परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 100 पद संख्या 4 में कहता है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके निकटता में आते हैं, ताकि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। कैसे तेरी महिमा
आप सभी को यीशु सहाय। और आज हम लोग उत्तर भारत की कलीसिया चरनाकपुर डायसीस और विशेष करके हमारे डायसीस के जो युवा संघ है, DCYM है, उनके द्वारा से इस सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन की आराधना ठहराई गई है। हम उनके लिए धन्यवाद दें। और हम आज के लिए जो विषय दिया गया है, पूरे सप्ताह के लिए जो मूल विषय है, उस पर बातचीत करते हुए प्रत्येक दिन में हम लोग विभिन्न विषयों पर बात करते और समझते हुए हम आत्मिक लाभ उठाएंगे। जो वचन दिया गया है वह पुराना नियम की पुस्तक से है, मूल विषय के रूप में, जो मिलता है हमें दूसरा सामुएल 24 अध्याय और उसके 25 पद में। सामुएल, दूसरा सामुएल अध्याय 24 पद संख्या 25। वहाँ वचन इस प्रकार कहता है, तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। प्रार्थना करें। जीविते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया है, कि हम तेरे उन पवित्र वचनों को प्रतिदिन स्मरण करेंगे, सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे इस वर्तमान मसीही जीवन के लिए है। होने दे हे पिता कि तेरी आत्मिक अगुवाई में तू ही हम में से प्रत्येक से इन वचनों के द्वारा बातचीत कर, ताकि हम वचन के गूढ़ रहस्य की बातों को सरलता के साथ समझने वाले हो सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तो आज हम सुन पा रहे हैं दूसरा सामुएल 24 अध्याय उसके 25 पद। वह पूरे सप्ताह के लिए एक मूल विषय या पदस्थल हम कह सकते हैं हमें दिया गया है। और 7 दिन के इस वचन में मैं आपसे प्रतिदिन इन्हीं वचनों के द्वारा बात करते हुए आगे बढ़ूंगा और अवश्य हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए और हमारे कलीसियाई जीवन के लिए या लाभ का समय होगा। तो आज का जो दिन है वह बतलाता है, उसका जो विषय दिया गया है वह है कि परमेश्वर की वेदी क्या है। परमेश्वर की वेदी क्या है, हम उसकी वेदी कैसे बना सकते हैं। दाऊद ने जो दूसरा सामुएल 24 अध्याय और उसके 25 पद में जो वचन के द्वारा जो काम किया, उसमें ही ये सारी बातें आती हैं। वेदी की बात आती है, उसके बाद होम बलि की बात आती है, फिर मेल बलि है और फिर प्रार्थना करने की बात है और उसके बाद महामारी की बात है और फिर महामारी से परमेश्वर किस प्रकार बचाता है उसकी बात आती है। तो प्रत्येक दिन हम इन विषयों पर आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारे लिए है वह वेदी की बात है। तो वेदी क्या है, परमेश्वर की वेदी क्या है। भेंट और बलिदान चढ़ाने का जो स्थान होता है या धार्मिक विधि जो है वो हम उस वेदी के द्वारा ही से कर सकते हैं। जबकि यह पुराने नियम से वचन लिया गया है, तो पुराने नियम से आरंभ करते हुए हम लोग नए नियम में आएंगे और परमेश्वर की वेदी से हम ख्रिस्त की वेदी तक पहुंच पाएंगे। परमेश्वर की वेदी से हम ख्रिस्त की वेदी तक पहुंच पाएंगे। बाइबल में वेदी का जो प्रयोग है, वेदी का जो शब्द का प्रयोग है, वह लगभग 400 बार किया गया है। वेदी के शब्द का प्रयोग 400 बार किया गया है और प्रथम जो वह शब्द आया है वह जल प्रलय के बाद आया है, जब नूह अपने पूरे परिवार के समेत हर एक जीव जंतुओं के समय परमेश्वर के द्वारा बचा लिया गया। उस समय उसने उस जहाज से निकलकर एक वेदी बनाई। उस जहाज से निकलकर उसने एक वेदी बनाई जो उत्पत्ति 8 उसका 20 पद में मिलता है। और
सब कुछ को, जीव जंतु सबको करके क्या कैसे चढ़ाया? उसने होम बलि करके परमेश्वर के निकट अर्पण कर दिया। लेकिन जब वेदी के विचार की बात करते हैं तो वह उत्पत्ति की पुस्तक में ही हमें मिल जाता है। कैन और हाबिल ने क्या किया? परमेश्वर के सामने भेंट अर्पण किया। अवश्य वहां वेदी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी स्थान को चुना होगा कि उस स्थान से वह परमेश्वर को भेंट अर्पण करें, क्योंकि हर एक वेदी परमेश्वर के अभिषेक का और उसकी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। वेदी सदा से परमेश्वर के अभिषेक करने का और उसकी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। और मूसा की व्यवस्था मिलने के पश्चात भी जो भी उपलब्ध वस्तुएं थी उन्हीं के द्वारा वे वेदी बनाया करते थे। और जब कहीं उनको अनुभव होता था परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर से भेंट होने का, जब वे अनुभव करते थे उस स्थान में उन्होंने वेदियों का निर्माण किया। अब्राहम के विषय हम जान सकते हैं, जो बड़े उदाहरण हमारे लिए हो सकते पुराने नियम के पुस्तक से, और वह है अब्राहम जो हमें उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 7 पद में मिलता है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 7 पद, और वहां लिखता है कि तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। वैसे ही जब आप उत्पत्ति 13 उसका 18 पद, उत्पत्ति 22 उसके 9 पद को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम लोग पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब आप अब्राहम की बात करते हैं उसने भी वेदी बनाई। ऐसे ही कई लोगों ने या फिर परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने, राजाओं ने वेदियों का निर्माण कराया, जैसे इसहाक ने कराया। उत्पत्ति 26 अध्याय 24 पद 25 पद में मिलता है। याकूब ने बनवाया 33 उसका 20 पद। और जब हम डेविड या दाऊद की बात करते हैं, उसने भी वेदी का निर्माण किया था, जो पहला इतिहास उसके 21 अध्याय 26 पद में मिलता है। गिदियोन ने वेदी का निर्माण किया, जो न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 24 पद में मिलता है। मूसा ने वेदी का निर्माण कराया, जो निर्गमन 17 अध्याय 15 पद में मिलता है। तो वेदी से जुड़े हुए कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं। और जब परमेश्वर का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया, उस स्थान में उन्होंने वेदी का निर्माण किया। और जब हम वेदी की बनावट की बात करते हैं तो वेदियों का निर्माण इस बात पर निर्भर था कि उस क्षेत्र में कौन सी वस्तु सुविधाजनक रूप से उपलब्ध है। मिट्टी का ढेर हो सकता है, पत्थर के ऊपर एक के ऊपर रखकर वे वेदी बना सकते थे। और वेदी इतनी ऊंची भी नहीं होती थी जिसके लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जा सकता हो, जिसमें सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती थी, ताकि क्या हो कि जब वे ऊपर चढ़ने के लिए अपने वस्त्रों को उठाना पड़े। क्योंकि निर्गमन उसका 20 अध्याय 22 से 26 यदि आप पढ़ेंगे, आप सबके लिए या एक होमवर्क के समान होगा कि जो वचन बोला जा रहा है आप उससे अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि हर एक वचनों को पढ़ने के लिए समय लगेगा, तो हम लोग उसमें बढ़ते जाएंगे। तो चढ़ने के लिए वस्त्र उठाने पड़े और वे नंगे दिखाई दे और परमेश्वर को के उस वेदी को अपवित्र करे। इस कारण से उसे ऐसा बनाया जाता था कि उस पर चढ़ने की सीढ़ी लगाकर चढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, जो निर्गमन 20 अध्याय 22 से 26 में मिलता है। और साथ ही उनके लिए यह निर्देश था कि वह किसी भी पत्थर पर हथियार ना लगाएं। कारण यह था, हथियार लगाने से क्या होगा, वे उस पत्थर को अपवित्र करेंगे और अपवित्र करने के बाद वह वेदी भी अपवित्र हो जाएगी। राजा सुलेमान ने 2 वेदियां बनाई। जो यरूशलेम मंदिर की बात करते हैं, राजा सुलेमान ने 2 वेदियां बनाई। और पहली वेदी जो थी वह खुले आंगन में थी, जो बलि की वेदी हम कह सकते हैं। और दूसरी वेदी जो थी वह पवित्र स्थान, यानी कि सबसे ऊपर के स्थान में थे, मंदिर के सबसे अंदर की वेदी, जो धूप जलाने के लिए
बनाई गई थी। तो जो बाहर की वेदी थी उसमें जानवरों का जो बलिदान होता था उन्हें चढ़ाया जाता था। और वैसे ही जब हम अंदर की वेदी की बात करते हैं तो वहाँ पर धूप जलाने की वेदी थी। बाहर का जो था वह 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा था, लेकिन अंदर की वेदी छोटी थी, वह 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 2 हाथ ऊंचा था। तो ये सारी बातें हमें यह सिखलाती है कि परमेश्वर के अनुभव को जब जब इजरायलियों ने प्राप्त किया तब तब उन्होंने एक स्थान को वेदी के रूप में बनाया कि वहां पर वे परमेश्वर की वेदी, मनुष्यों की वेदी नहीं, वह परमेश्वर की वेदी बनाए ताकि परमेश्वर वहां उन्हें दर्शन दे, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उनके बलिदानों को ग्रहण करे। तो जब हम ख्रिस्त की वेदी की बात करते हैं, जब हम ख्रिस्त की वेदी की बात करते हैं तो वहां हम लोग पाते हैं कि वर्तमान कलीसिया में, परिवारों में भी हम वेदियों का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सच्ची वेदी क्या और कौन है। वर्तमान कलीसिया में या वर्तमान समय में हमारे लिए जो सच्ची वेदी हो सकती है वह है कि मसीह जिसने अपने आप का क्रूस पर बलिदान किया, उसके क्रूस को भी हम वेदी मान सकते हैं। और साथ ही उसके प्रतीक स्वरूप हम वेदी का निर्माण चर्च में, घर में, परिवार में करते हैं। और आरंभिक समय की यदि बात करें तो आरंभिक समय में, प्रेरितों के समय में विश्वासियों और यहूदियों में भी झगड़ा हो गया। किस बात पर? कि हम लोग क्या है, जो वेदी बलिदान चढ़ा रहे हैं उस मांस से भी खाएंगे। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में उन्हें समझाया गया कि यदि जो बलिदान के मांस को खाएंगे, यहूदियों के द्वारा जो बलिदान चढ़ाया जाता है, उससे अगर खाते रहेंगे तो मसीह के वेदी का जो बलिदान है, मसीह की वेदी का जो बलिदान है कि मसीह क्रूस पर होने वाली बलिदान को प्रकट करता है, उस मृत्यु से हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। उस मृत्यु से हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए इब्रानी 13:10 में कहता है, बलिदान स्वरूप हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। मतलब उन बलिदानों से जो खाते हैं वो मसीह के बलिदान से किसी भी प्रकार का लाभ उठा नहीं सकते। तो प्रभु की मेज पर से खाने का अधिकार सिर्फ हम लोगों को है। और यूखरिस्त या प्रभु भोज के साथ में यह हमें जानना होगा कि जब हम यहां उपस्थित वेदी की बात करते हैं तो इस वेदी का हम सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि इस वेदी में हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। और इस प्रभु भोज को ग्रहण करने के द्वारा क्या होता है, प्रभु यीशु ही महायाजक भी है, पुरोहित भी है, प्रभु यीशु ही वेदी भी है और प्रभु यीशु ही मेमना या बलिदान भी है। प्रभु यीशु ही याजक या पुरोहित भी है, प्रभु यीशु ही वेदी है, प्रभु यीशु ही बलिदान भी है। तो क्रूस की वेदी पर ख्रिस्त ने खुद का बलिदान किया और अपने आप के बलिदान के द्वारा से उसने अपने आप का भेंट परमेश्वर के निकट चढ़ाया। तो जब हम वेदी का निर्माण करते हैं अपने घर में, चाहे वह किसी भी वस्तु से क्यों ना हो, उसमें ख्रिस्त की उपस्थिति होना सबसे अनिवार्य है। क्योंकि सच्ची वेदी हमारे और आपके जीवन के लिए ख्रिस्त ही है। हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए वेदी को स्थान देना और उस वेदी में किसकी उपस्थिति होना है, ख्रिस्त की उपस्थिति होना है, जिसके बलिदान को क्या किया, परमेश्वर ने स्वीकार किया। और हम ख्रिस्त के द्वारा ही, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अपनी प्रार्थना, अपनी भेंट, अपने बलिदान परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इजरायलियों के विषय भी बतलाया गया कि ख्रिस्त एक चट्टान के रूप में उनके पास था और उसी के द्वारा से उन्होंने जल को पाया, जीवन के जल को पाया। और 1 कुरिन्थ 10:4 में ऐसे लिखा है कि और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था।
इफिसियों के नाम पत्र में भी हम सब के लिए वह चट्टान की बात है कि हम सब भी प्रभु यीशु ख्रिस्त रूपी वह जो कोने के सिरे का पत्थर की बात है, जो हमारे घर की वेदी का, हमारे जीवन की वेदी का निर्माण करती है हमारे जीवन में आकर, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हैं पवित्र मंदिर, और हम आत्मा में एक होकर परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं। यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त पुरोहित है, प्रभु यीशु ख्रिस्त वेदी है, और प्रभु यीशु ख्रिस्त वह मेमना और बलिदान है, तो हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के निकट एक वेदी के समान है। वेदी क्या है? परमेश्वर के निकट आने का अवसर, परमेश्वर के साथ समय बिताने का अवसर, भेंट चढ़ाने का स्थान, परमेश्वर के निकट प्रार्थना करने का स्थान, वह हम सबके लिए है। वह किसी भी वस्तु से क्यों ना बना हो, यीशु ख्रिस्त जब वह वहाँ उपस्थित होता है तो हम उसी के द्वारा सब कुछ, अपना जीवन, प्रार्थना, धन्यवाद, भेंट प्रभु में अर्पण कर सकते हैं। और हम भी परमेश्वर के निकट एक वेदी के समान है कि मेरे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा क्या होगा, दूसरे लोग उस वेदी का, हमारे जीवन का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन से भी प्रभु प्रार्थना सुन रहा है। तो अवश्य है कि हम इस बात को समझें। पुराने नियम के पुस्तक से हमने जाना कि वेदी कितनी आवश्यक बातें थी इजरायलियों के जीवन के लिए, और वही वेदी प्रभु यीशु ख्रिस्त है, वही वेदी का बलिदान प्रभु यीशु ख्रिस्त है, और उस वेदी का पुरोहित या याजक प्रभु यीशु ख्रिस्त है। हम अपना बलिदान, अपनी भेंट प्रार्थना करने के लिए अवश्य वेदी का निर्माण करें किसी भी वस्तु से, लेकिन यीशु जब खुद का बलिदान परमेश्वर के निकट करके परमेश्वर के निकट पहुंचा, तो इस कारण हमारे भेंट, हमारी प्रार्थना, हमारा बलिदान ख्रिस्त के द्वारा ही, सच्ची वेदी के द्वारा ही, सच्चे याजक के द्वारा ही, सिद्ध बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर ग्रहण कर सकता है। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद में यही बात है कि तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन की आराधना को, भेंट को, प्रार्थना को ख्रिस्त की उपस्थिति में हमारे घर की वेदी के द्वारा से, हमारे कलीसिया की वेदी के द्वारा से निरंतर ग्रहण करने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता वचनों के लिए। निरंतर हमारे संग साथ तू ही हो, आज के दिन में हुआ, प्रत्येक दिन में हमारे संग साथ हो, कि प्रत्येक बातों को, जो रहस्य की बातें हैं, हम उसे भली बातें सुन सके, बोल सके, समझ सके, और उसके द्वारा से हम आत्मिक लाभ प्राप्त करते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंत यीशु, इस समय हम तेरे चरणों के निकट आते हैं पिता, अपने अपने मनों को स्थिर, नम्र और दीन बनाते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को खाली करते हैं पिता, ताकि तू हम में राज्य करने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु, इस समय पिता परमेश्वर हम तुझको हर एक छोटी बड़ी आशीषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, और हम सबों की सांसें अब तक चल रही है पिता, ये तेरी अनुग्रह है पिता, तेरी दया है पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। हम मर मिट नहीं गए पिता, ये तेरी अनुग्रह है पिता। खुदावंत यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं वर्तमान परिस्थिति के लिए पिता, आज भी जितने लोग पिता कोविड से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर अलग अलग देशों में बीमार है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सिर्फ कोविड से नहीं परंतु अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से ग्रसित है पिता, हर उन लोगों को पिता परमेश्वर तू अपनी शांति प्रदान कर पिता, अपने छिदे हुए हाथों से स्पर्श कर पिता, ताकि हर एक लोग तेरे सामर्थ के द्वारा चंगाई को पाने पाए, ना केवल शारीरिक परंतु आत्मिक चंगाई को पाने पाए पिता, जिससे तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, वो अपने बल पर खड़ा होने पाए और पिता परमेश्वर तेरे नाम की गवाही को देने पाए पिता। खुदावंत यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हर उन सेवा कर्मियों के लिए पिता, जो आज इस कठिन समयों में भी पिता तेरे लोगों की सेवा टहल कर रहे हैं, हर उन मेडिकल स्टाफ्स
हर उन पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर उन लोगों को पर तू अपनी दया को उंडेल पिता, नई शामत और नई बल को दे पिता, ताकि दिन प्रतिदिन तेरी सेवा को पिता करने पाए पिता, अपनों के समान पिता परमेश्वर वो एक दूसरे की सेवा करने पाए पिता, और उनके परिवारों को भी तू सुरक्षित रख पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा पिता कई सारे लोग पिता तेरे करीब आने पाए और तेरे प्रेम को समझने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु, हम हमारे बिशप बाबा, हमारे हर एक पादरी, प्रचारक, डिकन और जितने भी ऐसे लोग जो पिता अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित किए हैं पिता, तेरी सेवा के कार्यों के लिए, हर उन व्यक्तियों को पिता परमेश्वर तू धीरज प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि अंत तक पिता तेरी सेवा अपने आप को इनकार करते हुए करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो तेरे भटके हुए लोगों को तेरे निकटता में लाने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु, हम प्रार्थना करते हैं पिता हर उन युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर, जो अपने रोजगार की तलाश में है पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर तू नौकरी प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि वो अपनी जीविका को चलाने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंत यीशु, तू उनको धीरज प्रदान कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी परीक्षा भी लेता है पिता परमेश्वर। तो आज पिता वो अपने अंदर वो विश्वास को बनाए रखने पाए पिता, और तेरे उस निश्चित समय का इंतजार करने पाए जब तूने उनके लिए आशीषों को रखा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारी लोगों के लिए पिता जो आज विभिन्न तरह के परीक्षाओं की तैयारियों में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में है, और हर उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सबों को अपनी बुद्धि प्रदान कर पिता परमेश्वर, हर एक पर पिता परमेश्वर तू अपनी राजा सुलेमान की बुद्धि को दे पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता जब उसने मांगा पिता परमेश्वर बुद्धि को, तो तूने उसको पिता परमेश्वर सबसे अधिक बुद्धि दी पिता परमेश्वर। आज तू हर एक व्यक्तियों को वही बुद्धि प्रदान कर पिता, ताकि हर एक जन पिता पूछ नहीं वरन सर बनने पाए पिता, जिससे तेरे राज्य की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावत यीशु, हम हर एक बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं, और हर एक व्यक्तियों के लिए फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं जो आज भी पिता दलदल में खोए हुए हैं पिता परमेश्वर। उन सभी दलदल में खोए हुए व्यक्तियों को जो आज भी अपने मनों को कठोर बनाए हुए हैं, उनको अपने करीब खींच लिया पिता, ताकि समय रहते पिता हर एक जन अपने कठोर मनों को बदल कर नम्र बनाने पाए पिता, और पिता तेरे खोजी बनने पाए, तेरे सामने अपने घुटनों को टिकाने पाए पिता, और अपना जीवन को तेरे लिए बदलने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हुए, सारा आदर महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी, आमीन।